नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विदेश यात्रा पर जापान पहुंच गए हैं। सोमवार सुबह जापान पहुंचने पर सीएम सैनी ने जापान की विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें दोनों पक्षों ने आपसी हितों और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सैनी ने जापान को हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 में भागीदार देश बनने का औपचारिक निमंत्रण तो दिया ही, इसे जापानी पक्ष ने सकारात्मक रुचि के साथ स्वीकार किया। मुख्यमंत्री सैनी ने यह विश्वास जताया कि यह दौरा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और हरियाणा जापान साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जापान दौरा जापानी कंपनियों, विशेष रूप से ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों जैसे टोयोटा, होंडा और पैनासोनिक से संवाद का अवसर है। वहीं ये दौरा OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और उनकी आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के साथ संवाद स्थापित करने पर भी केंद्रित है। गुरुग्राम से पहले ही कई जापानी कंपनियों की मजबूत उपस्थिति है, लिहाजा ये यात्रा इन संबंधों को और गहरा करने का अवसर प्रदान करेगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा हरियाणा के लिए नए निवेश के द्वार खोलेगी। हम जापान के प्रमुख उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के साथ मुलाकात करेंगे ताकि हरियाणा में निवेश और सहयोग के नए अवसरों का सृजन हो सके। बहुत सारी कंपनियां हरियाणा के अंदर जापान की हैं और हमने जिस प्रकार से यहाँ अभी अपने बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 नई IMT यहाँ बनाएंगे, उस IMT के लिए हम जगह भी चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा हम देखते हैं पिछले 10 साढ़े 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक भी हैं। और इसी कड़ी के अंदर, क्योंकि जब हमारा हरियाणा पवेलियंस का वहाँ उद्घाटन है, एक बड़ी एक्सपो लगी हुई है, उसको लेकर के इन्वेस्टर से भी मेरा अलग से मिलना था। सीएम सैनी की इस यात्रा के दौरान कई उच्च स्तरीय बैठकों और सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा सरकार जापानी निवेशकों को हैपनिंग हरियाणा पहल के तहत उपलब्ध अवसरों से अवगत कराएगी। ये हरियाणा को एक वैश्विक इन्वेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरे में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो दोनों क्षेत्रों के बीच लोगों के संबंधों को मजबूत करेंगे। हरियाणा का जापान के साथ सहयोग पहले से ही ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में रहा है। मारुति सुजुकी जैसी कंपनी ब्रांड्स की गुरुग्राम में मजबूत उपस्थिति इसका उदाहरण है। इस यात्रा से उम्मीद की जा रही है कि न केवल आर्थिक संबंधों को बल मिलेगा, बल्कि तकनीकी नवाचार और सतत विकास के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान की राजधानी टोक्यो के आसाकुसा में करुणा के बोधिसत्व कन्नन को समर्पित प्राचीन और पूजनीय बौद्ध मंदिर सेंसोजी के दर्शन किए। सीएम सैनी ने मंदिर में हुए अनुभव को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंध सचमुच काफी खास है। पवित्र सेंसोजी मंदिर में उन्हें दिव्य ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। उसने इसे एक अत्यंत यादगार और हृदय स्पर्शी अनुभव बना दिया। टोक्यो के आसाकुसा में सेंसोजी का ये मंदिर, जहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, ये एक बौद्ध मंदिर है, जहां पर तमाम जापानी दिग्गजों के साथ खुद नायब सिंह सैनी पहुंचा और वहां पर शांति का अनुभव किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा सरकार ने अब तक प्रदेश के किसानों से 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद सफलतापूर्वक पूरी की है। साथ ही 5.65 लाख मीट्रिक टन धान का उठान भी किया जा चुका है। सीएम सैनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हरियाणा सरकार ने 2389 रुपए प्रति क्विंटल की निर्धारित MSP दर से 81,410 किसानों को
14.19 करोड़ रुपए का भुगतान 5 अक्टूबर 2025 तक सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया है। सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए धान की खरीद पूरी पारदर्शिता और तत्परता से कर रही है ताकि प्रत्येक किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश की ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से और तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए। सीएम सैनी ने अधिकारियों को हर 15 दिन में विकास कार्यों के डेवलपमेंट की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और पलवल जिलों के लिए गोबर धन योजना के तहत एक प्रोजेक्ट तैयार कर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। सीएम सैनी ने 500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत मकानों के नियमितीकरण में तेजी लाने को भी प्राथमिकता दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि जिन परियोजनाओं में गलत अनुमान बताए जाएंगे उनके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।